इन लोगों ने यहाँ पर कपड़े फैला रखे हैं। ये जो लाइट है पूरी तरीके से बेकार पड़ी हुई है। शाम का समय है, लाइट नहीं चल रहा है। देख लीजिए, कृपया कूड़ेदान में डालें। ईडीएमसी और डस्टबिन का क्या हाल हो रखा है। ये 3 बड़े बड़े पहाड़, सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी की क्या है, हमें 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए हैं। डूबते हुए जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहेगा अपने वोट। बहन बेटियों की यात्रा फ्री की है, बुजुर्गों के लिए हेल्थ फ्री किया गया है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। सिसोदिया जी को तो क्लीन चिट भी शायद दे चुकी है सीबीआई वाले। अब ये भी देखो, क्लीन चिट की जानकारी कहाँ से लाएं आप? भाई साहब ये सब उसमें गूगल पे है, आप चेक कीजिए। बीते 15 सालों से एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी का दावा ये रहता है कि उन लोगों ने पार्कों को चमका दिया है। ईडीएमसी यानी जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का पार्क है, हम लोग उसी पार्क में मौजूद है। जनता फ्लैट है, जनता फ्लैट का पार्क है। मैं आपको दिखाऊंगा पार्क को, आप देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बैठने के लिए यहाँ पर देखिए किस तरीके की अव्यवस्था है और बीजेपी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि ये बेंचें लगाई गई हैं, बेंचें टूटी पड़ी हुई हैं। बीजेपी इन्हीं सब को लेकर के वोट मांगने जाती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। इसके अलावा ओपन जिम की बात कही गई थी। ओपन जिम के नाम पे यहाँ पर क्या लगाया गया है? सिर्फ इसी को लगाया गया है। आप देख लीजिए, पता नहीं चालू हालत में है या नहीं है। इसके अलावा आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे घास आपको नज़र आ रही है। कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो पैदल चलने के लिए जो लोग मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर आते हैं, ये जो बनाया गया फुटपाथ, ये भी पूरी तरीके से टूटा पड़ा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ पर कपड़े फैला रखे हैं। क्या आप खुद बताइए, ये जो पार्क है, क्या पार्क कपड़े फैलाने वाली जगह है या पार्क का कोई काम और होता है? कुत्ता सोया हुआ है। ये सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर राज है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। स्ट्रीट लाइट की बात होती है। स्ट्रीट लाइट, यहाँ पर पार्क में एक लाइट लगाया गया है और लाइट को जब आप देखेंगे, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लाइट है पूरी तरीके से बेकार पड़ी हुई है। शाम का समय है, लाइट नहीं चल रहा है। और आप देख लीजिए, ये जो गेट लगाया गया है, यहाँ पर एक खुला छोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन सेफ्टी के लिए गेट लगाया गया है। गेट भी खुला पड़ा हुआ है, कोई ताला नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, जब हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि पार्क की स्थिति कैसी है, तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, कोई सफाई करने वाला आता ही नहीं है। और बीजेपी कह रही है कि उन्हें और मौका दिया जाए। 15 सालों से बीजेपी एमसीडी पर है, एमसीडी पर बीजेपी कब्जा है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप, डस्टबिन लगाए गए हैं। बीजेपी कहती है कि हर एक घर में 2-3 डस्टबिन होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। गीले कूड़े के लिए अलग डस्टबिन और सूखे कूड़े के लिए अलग। देख लीजिए, कृपया कूड़ेदान में डालें। ईडीएमसी और डस्टबिन का क्या हाल हो रखा है, इस पर डाल पड़ी हुई है। और यहाँ पर चलने वाले लोगों की जो व्यवस्थाएं की गई है, फुटपाथ बनाया गया है, उसकी स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। मैं मैडम बात करेंगे। मैडम, आप यहाँ पर रोज आती हैं आप? मैं सुबह सुबह आती हूँ यहाँ पे। क्या लगता है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरीके से सही हैं? नहीं, क्योंकि पार्क बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पे डस्टबिन के हालात आप देखें, तो इसलिए यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लाइट वगैरह जलती है रात में क्या? ये लुप लुप करके लाइट जलती है यहाँ पे। जलती तो है, लेकिन लुप लुप करके जलती है। बैठने के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लगाया गया है, बेंच वगैरह बनाया गया है, सब कुछ टूटा पड़ा है। टूटे तो पड़े हैं, लेकिन ये जो बच्चे कुचे बेंच हैं, वहाँ पे ही बूढ़े बुजुर्ग आते हैं और बैठ जाते हैं। देखिए, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ की रहने वाली हैं, खैर उम्र कम है इनकी तो, और एक जो है बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, तो हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। आंटी, एक बात बताइए कि यहाँ पर कभी साफ सफाई होता है या फिर नहीं होता है? यहाँ पर कभी साफ सफाई होती नहीं है, वैसे ऐसे गंदगी पड़ी रहती है। रात को सारे यहाँ पीने खाने वाले बैठते हैं, 2-2 ढाई बजे तक गाली गलौजी बकते हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि उन लोगों ने एमसीडी के पार्कों को चमका दिया है और एमसीडी का पार्क है, तो इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। अब चमकाए तो तुम्हें देख लो कितना चमका रखे हैं, कूड़ेदान के डिब्बे उल्टे कर रखे हैं। इसीलिए कहा जाता है, प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये आप ईडीएमसी के पार्क को देख करके आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि पार्कों की स्थिति कैसी है। पार्क की स्थिति हमने दिखा दी, कितनी
दयनीय है पार्क की स्थिति। आम आदमी पार्टी का दफ्तर बनाया गया है, जो यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, नाम है प्रवीण कसाना। तो कसाना साहब तो नहीं है, लेकिन उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वे लोग मौजूद है। बीजेपी कह रही है 15 सालों में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। 15 सालों में बीजेपी ने क्या बेहतर किया है? 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, हमें ये बेहतर काम दिया है। क्योंकि दिल्ली में हमारा कोई अगर रिश्तेदार आता है तो वो यहाँ पे पहाड़ तो है नहीं, तो उनकी पहाड़ अगर वो पहाड़, मगर वो पहाड़ होता है कूड़े का पहाड़। एक अपना गाजीपुर में पहाड़ है, एक भालसुआ में पहाड़ है, एक ओखला में पहाड़ है। ये 3 बड़े बड़े पहाड़, सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी की क्या है? हमें 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए हैं। जब हमारे गली मोहल्लों से हम निकलते हैं, देखते हैं कि ना सफाई हो रही है, ना नाली साफ हो रही है, ना कूड़ा उठ रहा है प्रॉपर तरीके से। हमारे पार्कों में हाल बद से बदतर हाल हो रहा है। हमारे पेड़ों का हाल जरा दिखाओ, ये ट्रिमिंग होनी है, पेड़ों की छटाई होनी है, पेड़ों की छटाई नहीं हो पा रही है। यही सब काम है एमसीडी के, और ये काम हो नहीं पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार ने 24 घंटे बिजली दी है, लोगों को पानी दिया है, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा जब दी है। सब कुछ मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? लोग बीजेपी चुन लेंगे, 15 साल से बीजेपी है, फिर बीजेपी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी क्या बेहतर करेगी? नहीं सर, ऐसा है ना, अभी हमारी एमसीडी में नहीं है ना, हमारा मेयर नहीं है ना। हम चाह के भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें एमसीडी से परमिशन एनओसी लेना पड़ती है, उसके तहत हमारे काम नहीं हो पाते। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हमारा मेयर होगा तो हम और भी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। जैसे दिल्ली सरकार ऐसे काम कर रही है, उस हिसाब से एमसीडी में भी हम बहुत अच्छे, हमारे केजरीवाल सर ने 10 गारंटी दी हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम चलेगा। अब तो एक और नई चाल दी है कि दिल्ली के सारे आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद देंगे। क्योंकि जो क्या होता है कि अगर निगम पार्षद है, चलेगा दांव? क्या लगता है दांव चल जाएगा? मिनी पार्षद बना दिया जाएगा? पार्षद साहब तो नहीं खा पाएंगे जो पहले खाते थे, हर एक लिंडर पर पैसा लेते थे। सर उन्होंने ये कहा है हमारी सरकार आते ही 8 तारीख को। अरे कहने तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। नहीं सर, दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने कहा है, दिल्ली की पब्लिक केजरीवाल पे भरोसा करती है। अरे मनोज तिवारी भी बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। ऐसा है कि दिल्ली में एक बार 67 सीटें दी, फिर 62 सीटें दी। दिल्ली 5 सीट कम हुई ना। कम होने से कुछ फर्क नहीं। दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई केजरीवाल जी है, और जनता आज भी उसे अपना मानती है। और जो कहती है, अरे आदेश गुप्ता भी तो दिल्ली के बेटे हैं। नहीं सर, दिल्ली में अगर जो बात केजरीवाल जी ने, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो केजरीवाल जी ने, जो महिलाओं को बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? फखरे आजम। मुसलमान तो कांग्रेस में जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तो ऐसा है, डूबता हुआ जहाज है। जहाज तो है, लेकिन डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहेगा, अपने वोट बेकार कोई नहीं करना चाहेगा। आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, 230 सीटें जीत रही हैं, और एमसीडी में भी हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। देखिए, जो दिल्ली के मुसलमान हैं आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कौन आ रहा चाचा इस बार? आम आदमी पार्टी। अरे क्या कर दिया केजरीवाल ने, देख रहे हैं? केजरीवाल ने क्या नहीं किया? क्या काम नहीं किया केजरीवाल ने, बताइए। बहन बेटियों के लिए यात्रा फ्री की है, बुजुर्गों के लिए हेल्थ फ्री किया गया है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। जरूरत ही क्या है जब सब कुछ मिल रहा है तो? एमसीडी के तो कुछ काम है। क्या काम है? जैसे नाली सफाई है। अरे लोग भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या, बीजेपी वाले ले जाएंगे। कब क्या उन्होंने कब कहा है? क्या? अरे बीजेपी वाले कह रहे ले जाएंगे वे लोग, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आपसे कहा होगा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे केजरीवाल जी ने तो गारंटी दी है। 60 साल से ऊपर वाले जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए यात्रा कराने का। अरे हर एक विधानसभा 4 लोगों करा दिया। कौन कहता? यहाँ से कितने लोग कराया यात्रा केजरीवाल ने? तो आप काउंटिंग करिएगा कितने हैं। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है? नहीं, हमारे पास तो आंकड़ा नहीं है सर। सर कौन आ रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी आएगी ऐसा सर। तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर उसके बाहर हैं इसीलिए? ऐसा नहीं है सर, आम आदमी पार्टी ही आएगी इस बार। लोगों ने मन बना रखा है चेंजिंग का, और बदलाव हर जगह होना चाहिए। जब पेड़ के पत्ते हर साल झड़ते हैं और चेंज होके नए आते हैं, तो इस साल बदलाव चाहिए हमारे को। इस साल आम आदमी पार्टी ही आएगी। बीजेपी भी कह रही है बहुत अच्छे काम कर दिए बीते 15 सालों में। पीछे 15 सालों में ये तो आम यहाँ लोगों की जनता जो यहाँ रह रही है, जो कूड़े का पहाड़ झेल रही है, जो लंटर के पैसे दे रही है, जो क्या नाम है आपने कितना दिया? मैंने भी दिया, वो पॉकेट में दिया मैंने। कितना रुपया?
अब अमाउंट नहीं बता सकते ना, आपको पता दिया इसी ना। बात के डरते हैं आप लोग। भाई डरने की बात नहीं है। हाँ। रेडी पटरी वाले पैसे मांगते हैं, रेडी पटरी वाले से पैसे ले जाते हैं। कितने ले जाते हैं पार्षद लोग बताइए? पवार जी का लड़का आता है पैसे लेने गाड़ी पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब नतीजे आएंगे 7 तारीख को, तो क्या एमसीडी की सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी। एमसीडी में बता दीजिए कितने रुपए ले जाते हैं बीजेपी वाले? कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे, वो उसका भी टाइम आएगा बताने का। और जब केजरीवाल जी की सरकार आएगी तो शायद लंटर का कोई पैसा लिया जाएगा, कोई नहीं ले पाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एमसीडी से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। एमसीडी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, उसको खत्म किया जाएगा। भ्रष्टाचारी मंत्री जेल में बंद है, वहां पर मसाज ले रहा है। ऐसा नहीं है, वो सब मीडिया का गेम है, सब व्हाट्सएप का ज्ञान है, सब फोटो शेयर करके ये करते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। क्या गवर्नमेंट में कोई नहीं है? क्या सीबीआई कोई कुछ नहीं है? क्या सीबीआई पूछता क्यों नहीं, वहां नहीं जाते हैं? क्या सीबीआई को ये नहीं दिखता कि वहाँ फोटो दिया? सीबीआई बुलाती है तो हंगामा काटते हैं फर्जी का। कौन हंगामा करते हैं? सिसोदिया जी को तो क्लीन चिट भी शायद दे चुकी है सीबीआई वाले। अब ये भी देखो, क्लीन चिट की जानकारी कहाँ से लाए आप? भाई साहब ये सब उसमें गूगल पे है, आप चेक कीजिए, गूगल पे लिखा हुआ है सब, आप उसको चेक कीजिए। गूगल कोई बड़ा इंसान होगा तो गूगल से चेक करेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों को 2 ही पार्टियां देश में हैं, जिनके प्रवक्ताओं को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से मीडिया में बोलना है, किस तरीके से बयान बदलने हैं और किस तरीके से अपने बयानों में उलझाना है लोगों को। सच जो है सच नहीं बताना है। चाहे दिल्ली के दिल्ली से जो सांसद हैं मनोज तिवारी हों, या दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हों, या चाहे अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, हर कोई यही दावा कर रहा है कि वे लोग आ रहे हैं। और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि उनकी लहर चल रही है। दिलसाद गार्डन के लोगों से हमने बातचीत किया और जानने समझने की कोशिश की कौन आ रहा है एमसीडी में, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि वे एमसीडी में सरकार बनाने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है। और जो आम जनता है, आम जनता का कहना है कि बीजेपी बीते 15 सालों से है, लेकिन सबने उन लोगों के कामों को देख लिया और पार्कों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। हमने भी पार्कों की स्थिति को दिखाया आपको, कितनी दयनीय है दिलसाद गार्डन में पार्कों की स्थिति। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर वोट मांगने जा रही है? बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रत्याशी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा हैं और उन्हीं चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी को आप लोग मतदान कीजिए। आप लोग किसको मतदान करना चाहते हैं या किसको आप लोग अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, ये डिसाइड आप लोग करना है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग लगातार अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, वहाँ की जनता से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं जनता की समस्याएं क्या हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं। जितना अब तक हमने बातचीत किया तो पता चला बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, पार्क, गंदगी, सफाई, यही सब मुद्दे हैं। और यही सब मुद्दे अब बनने जा रहे हैं। एमसीडी के चुनाव में 4 दिसंबर को मतदान होगा, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे और 7 दिसंबर को ही तय होगा कि अगले 5 सालों तक एमसीडी पर किसका राज चलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिलसाद गार्डन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।